नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन सर्वप्रथम साहित्य की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। हिंदी शब्द पारसी, फारसी और ईरानी भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, लेकिन प्रख्यात भाषाविद भोलानाथ तिवारी के अनुसार उर्दू चीनी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी फ्रेंच भाषा या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद और हिंदी, इस तरह हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। सरफुद्दीन यज़दी कृत जफरनामा में पहली बार हिंदी शब्द का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथों की रचना करने वाले नियामत खान जौन कवि ने भी जफरनामा से भी रचना लिखी। जफरनामा नाम से रचना लिखी। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के काले कारनामों की सूची गिनाते हुए एक लंबी चिट्ठी पत्र लिखी, जिसे जफरनामा नाम दिया गया। दुर्गा सप्तशती का अनुवाद चंडी चरित्र नाम से किया गया। सिख परंपरा के कवि अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह है। अब मैंने यहाँ इस तरह लिखा है कि भाई जफरनामा नाम की रचना 3 लोगों ने की है। एक सरफुद्दीन यज़दी ने, एक जौन कवि ने और एक गुरु गोविंद सिंह ने लिखी है। अब साहित्य के इतिहास का स्वरूप क्या, हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर मेनेजर पांडे जो मार्क्सवादी आलोचक है, इन्होंने साहित्य और इतिहास दृष्टि नाम से रचना लिखी। इसमें इन्होंने बताया कि साहित्य का इतिहास न तो वर्तमान से पलायन का साधन है, न ही अतीत की आराधना का मार्ग है। साहित्य का इतिहास मात्र रचना और रचनाकारों के तथ्यों का संकलन या अन्वेषण नहीं है। साहित्य का इतिहास में हम वर्तमान चेतना के संदर्भ में, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। साहित्य के इतिहास में हम वर्तमान चेतना के संदर्भ में अतीत की रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं और एक बेहतर भविष्य के निर्माण की आकांक्षा साहित्य के इतिहास का लक्ष्य है। ये थोड़ा प्रश्न बन सकता, आप ध्यान देंगे। वैसे इसमें जो सब कुछ लिखे हुए हैं वो फैक्ट है, ये नोट्स है और जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखे किताबों से। आप थोड़ा ध्यान देंगे, हर एक बेहतरीन प्रश्न बनता है इसमें। साहित्य के इतिहास का मूल आधार साहित्य की प्रगतिशीलता की निरंतरता में आस्था है। साहित्य इतिहास में हम साहित्यिक परंपराओं के उत्थान और पतन का विश्लेषण करते हैं। अमुक समाज ने साहित्य को और साहित्य ने समाज को किस दिशा और दशा में प्रभावित किया है, इन दोनों का गत्यात्मक निबंधों का अध्ययन करना साहित्य का इतिहास है। साहित्य के इतिहास में हम रचनागत प्रवृत्तियों को तद्युगीन समाज से जोड़कर विश्लेषित करने पर बल दिया है। शुक्ल जी साहित्य का इतिहास में शुक्ल के साहित्य इसका प्रमाण है कि साहित्य के इतिहास में रचनागत प्रवृत्तियों को तद्युगीन समाज से जोड़कर विश्लेषित करने पर बल दिया गया है। ये शुक्ल जी के साहित्य का प्रमाण है, इसका प्रमाण है। शुक्ल ने जनता शब्द और HPD मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक धर्म शब्द का विशेष प्रयोग किया है। चर्चित वक्तव्य। शुक्ल ने साहित्य को जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब माना है। बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को क्या कहा है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। MPD का अर्थ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। साहित्य की चेतना में वह शक्ति अंतर्निहित होती है कि जो कार्य बड़ी बड़ी तलवारें, बम और तोपें नहीं कर सकती, वह साहित्य कर देता है। प्रमुख आलोचक हैं जिनके प्रिय कवि कौन से? रामचंद्र शुक्ल के तुलसीदास प्रिय कवि हैं।
निराला जी के तुलसीदास है, हजारी प्रसाद जी के कबीरदास जी है, बच्चन सिंह के कबीरदास जी है और पदम सिंह शर्मा के बिहारी हैं। ये तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। नामवर सिंह के मुक्तिबोध है, रामविलास शर्मा के निराला है। रामविलास शर्मा ने नाटककार में सर्वाधिक महत्व भारत, ये सवाल बना हुआ है, थोड़ा आप देख लेना। रामविलास शर्मा ने नाटककार में सर्वाधिक महत्व भारतेंदु हरिश्चंद्र को, कथाकार में प्रेमचंद को और आलोचना में रामचंद्र शुक्ल को सर्वाधिक महत्व दिया है। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद को बड़ा उपन्यासकार माना है, फिर कथाकार, फिर कहानीकार, जबकि प्रोफेसर वीर भरत तरवार ने प्रेमचंद को कहानीकार बड़ा माना है, फिर उपन्यासकार। सर्वमान्य मत में प्रेमचंद कहानीकार बड़े हैं। सर्वमान्य मत हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं। कथा साहित्य में जो स्थान प्रेमचंद का है, नाटक साहित्य में वही स्थान जयशंकर प्रसाद का है। सर्वाधिक नाटक लिखने वाले लक्ष्मी नारायण लाल है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के नाटक जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक लिखे हैं, इसलिए इनके नाटक ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आज हमने इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा की। कल से हम आदिकाल पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।